रूप में रहे, अच्छाई के रूप में रहे या ज्ञान अर्जित के रूप में है। तैयारी करने तो आते हैं, पर्सनालिटी बनाने तो आते हैं, लेकिन पर्सनालिटी का महत्व नहीं जानते हैं। तैयारी कैसे करना है इसके बारे में नहीं पता है। मैथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या सिलेबस है नहीं पता है। मैथ तो कमजोर है, पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स तो पढ़ लीजिएगा। व्यक्तित्व तो कमजोर है, उसका कहीं इंस्टीट्यूट पटना में नहीं है। और वो युवा मंडल में आइएगा व्यक्तित्व बनाने, लेकिन कौन जगाएगा अंदर से। आज हम कहेंगे 5 दिन का क्लास करके चले जाइएगा, छठा दिन से अगर अंदर वाला नहीं जगा तो हवा निकल जाएगी। दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा। कैसा व्यक्ति, साधारण पहाड़ में रास्ता बना देते हैं। और जब सीएम हाउस आते हैं तो सीएम कुर्सी छोड़ के कहते हैं कि आप इस पर बैठ जाइए, एक बार इस कुर्सी का भाग्य बन जाएगा। वाह। और एक गौतम गोस्वामी जिस जिला का जिलाधिकारी बनते हैं उसी जिला के जेल में दम तोड़ते हैं। आप हम नौकरी के लिए परेशान हैं। आईएएस चौथा रैंक, बीएचयू से बीबीएस टॉपर, सो टैलेंटेड, सो जीनियस पर्सनालिटी व्यक्ति, अंदर वाला व्यक्तित्व रोज पहलुना आईएएस होते हुए भी भरी जवानी में पत्नी को विधवा कर गया, बच्चा को पिता कहने के लिए तरसता छोड़ के चला गया। क्या होगा ऐसा शिक्षा? क्या करिएगा लेकर? शिक्षा नहीं, विद्या भी जरूरी है। जो विद्या का नाम अध्यात्म है, गायत्री महामंत्र है, व्यक्तित्व का निर्माण है, भटके हुए अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है, जो सही रास्ता दिखाता है, जो ये बोध कराता है कि व्यक्ति का कार्य क्या है। अभी आपने उदाहरण दिया, गंगा समुद्र में जाकर भी समुद्र में मिलना चाहती है। शिष्य का गंगा का समर्पण समुद्र में होता है क्योंकि मैं विशालकाय हो जाऊं। शिष्य का समर्पण गुरु में होता है कि मैं इनके द्वारा तब किए गए हुई शक्ति का कुछ अंश पाकर बुद्धिमत्ता की तरफ अग्रसर हो जाऊं। हमारी आपकी समर्पण को कर्म करने में लगता है। बढ़ते जाते हैं, ये नहीं सोचते कि होगा क्या इसका परिणाम। आगे जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का हिम्मत नहीं है। और जब गड्ढा में गिरते हैं तो गार्जियन को दोष देते हैं, टीचर को दोष देते हैं। आपने सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कराया, आपने पूरा कोर्स नहीं कराया, इसलिए मैं फेल हो गया। बेवकूफ, इतना सब्जेक्ट था आपका, कितना पूछता है, कितना टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम में। कोई टीचर 1 से 2 टॉपिक छोड़ता होगा। बुर्बक बनाते हैं गार्जियन को। इतना कॉन्फिडेंस है, 2 टॉपिक अगर 20 चैप्टर में से छूटा तो भी 90% सिलेबस आप फॉलो किए, 70% टॉपर रहता है। आप अगर 90% सिलेबस में मेहनत किए होते तो आपका 1 to 10 में रैंक रहता। किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने जीवन में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना जिंदगी अपने हाथ कैंची से काट रहे हैं। इतिहास पढ़ने के लिए नहीं होता, इतिहास गढ़ने के लिए होता है। पलट पलट के किताब पढ़ते तो हैं, विवेकानंद की जीवनी, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, गढ़ने नहीं आता। रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया कि आप इतने अच्छाई के मार्ग पर शिखरतम बिंदु पर कैसे पहुंचे? आपने कुछ न कुछ तो पालन किया होगा। बड़ा शालीन भाव से जवाब देते हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए जितने असफल हुए उनकी जीवनी पढ़ा, उनके जीवन को देखा कि वो किन किन कारणों से असफल हुए, और जिन कारण से असफल हुए वो जितनी उनके अंदर बुराइयां थी वो बुराई मैंने अपने जिंदगी से हटा दिया। हम आप जानते हैं कि गलत कर रहे हैं, फिर भी अपनाए रहते हैं। अध्यात्म उसी के पास आता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाट हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। पहले आप सोचते थे घर फूकना मतलब घर को जला दो तो कबीर के साथ आगे बढ़ जाओ, अध्यात्म में आगे बढ़ जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाट हाथ, गुरुदेव की मसाल चिंगारी देखे होंगे, भीड़ समूह अच्छाई का प्रतीक है।
जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, तेरे अंदर जितनी बुराइयां है, हमारे आपके अंदर जितनी बुराइयां है, उसको जला दीजिए, आप इनके साथ हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। धन रुपया पैसा लक्ष्मी वैभव पीछे पीछे चलेगी। ये होता है अध्यात्म का महत्व। विवेकानंद शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने जाते हैं, वहां की अच्छाई को देख के हम लोग को तो सीखने भी नहीं आता, वहां की अच्छाई को देखते हैं दंग रह जाते हैं, काश मेरा भी भारत ऐसा होता। वो तुरंत सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। दो अमेरिकन आता है, पूछता है कहां से आए हैं आप? बोले मैं इंडिया से आया हूं। हंसता है। आज आप हम कहीं जाते हैं, अब तो कुछ स्थिति सुधर गई है, कहीं जाते हैं बताते हैं कहां से आए हो? बिहार से। बड़ा ठाका मार के हंसता, बिहारी है। हंसता है ना, मारता भी है बहुत। हम आप बना लिए वैसी स्थिति, चलने का ढंग नहीं रहेगा, बोलने का ढंग नहीं रहेगा, बैठने का तो पिटाइएगा नहीं। हंसता है। इंडिया मतलब घृणा की दृष्टि से देखता है। तुरंत पूछता है क्या करने आए हो आप? बोले मैं अपने यहाँ की संस्कृति को बताने आया हूं। और जोर से ठहाका मारता है। बोले वही कहता है संस्कृति को बताने आए हैं, जिसको अपना कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। विवेकानंद गेरुआ वस्त्र में थे, मुरैठा वालों के, इसको देखो, वो तो टाइट फिटिंग वाला था, टाइट टाइट जींस वाला, एकदम पूरा क्लीन शेप वाला। हंसते हैं, हंसता है वो। देखो इसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, संस्कृति को बताएगा। विवेकानंद बड़ा शालीन भाव से जवाब देते हैं, आपके यहाँ की संस्कृति, आपके यहाँ का अध्यात्म 2 टके का दर्जी बताता होगा। जिसको कपड़ा खरीद के दे दीजिए, जैसे कहिए वैसे सील देगा। हमारे यहाँ की संस्कृति को हमारा अध्यात्म बताता है। और उन्होंने प्रूफ कर दिया धर्म सभा सम्मेलन में, सबको पता है। हम भी उसी वेस्टर्न कल्चर में बढ़ते चले जा रहे हैं, अनुभवों की भीड़ में शामिल होते जा रहे हैं। मास तो बहुत होता है, लेकिन खास कुछ लोग होते हैं, हम उस मास में शामिल होते जा रहे हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ जो शैतान है, इतना भटका दिया है कि गिरते चले जाते हैं। गायत्री मंत्र इसलिए नहीं है, यह मंत्र किसी देवी देवता का नहीं है। अगर देवी भी मानते हैं, गायत्री माता को मानते हैं, तो बुद्धि की अधिष्ठात्री है, धन की अर्जन करने वाली है, सम्मान को दोहराने वाली है। ये मंत्र उस सूर्य का मंत्र है जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी। आदमी के अंदर एनर्जी जोश रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। हम आप अच्छाई करने में बड़ा डर लगता है, हिम्मत नहीं होता। आप तो निगेटिव चीज से भी नहीं सीखते कि एक क्रिमिनल जो है वो बुराई करने के लिए अपने जिंदगी को दांव पर लगा देता है। खाएंगे गोली तो खाएंगे, बैंक लूट कर लाएंगे, लगाता है कि नहीं? हम आप अच्छे बनने के लिए 100 बार सोचते हैं, बढ़ाए कदम की पीछे खींच ले। उससे भी तो सीखिए कि बुरे रास्तों पर चलने के लिए इतना जज्बा दिखाता है। आप तो अच्छा बनने जा रहे हैं, अध्यात्म को अपनाकर जिंदगी को सही रास्ते पर लाने जा रहे हैं। अनुभवों की भीड़ से हटकर सुगढ़ बनकर एक ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति बनने जा रहा है जहां समाज में आपका उदाहरण दिया जाएगा। यहां से टीका लगाकर जाते हैं, नीचे मिटा लेते हैं, जाएंगे रूम में कहेगा फिर आज गायत्री मंदिर गया था, तू बाबा बनिए के रहेगा। सिगरेट पीते हुए लड़का को कोई टोकता है, धुआं निकालता है, तो गलत कुकर्म आप रूम में करते हैं, किसी से बताते हैं, रास्ते चलते छेड़खानी करते, आपके अंदर डर पैदा होता है। गलत करने में अगर शरीर कांप जाए, अंदर की अंतरात्मा गवाही नहीं दे, तो समझिए आपके अंदर अध्यात्म का बीजारोपण हो गया है। मन खींचने लगे, कचोटने